आपके लोग हैं क्या? नहीं ना है। तो आप तो नौकरी की बात कर रहे हैं, आप तो चपरासी और हवलदार बनने की बात कर रहे हैं। इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में हैं, इन लोग विधानसभा निकलने का तैयारी में हैं, और आप कहां सोए हुए हैं? आने वाला दिन फिर परिसीमन होगा, और परिसीमन किस प्रकार किया जाएगा पता है? आधा शहर की आबादी और आधा गांव की आबादी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इन लोग जानता है कि जो लोग बाहर से आए हैं ना, उन लोग एकजुट है कि झारखंडी को छोड़ के सबको वोट देंगे, और झारखंडी को पते नहीं किसको देना है। आने वाला 2024 या 2026 में परिसीमन पक्का होगा। आज जो आपकी 21 विधानसभा है, 120 से 140 विधानसभा बनेगी, उस समय इसी प्रकार का परिसीमन होगा। जो आदिवासी बंधु लोग सोच रहे हैं कि रिजर्व सीटें हैं, उनको भी उस समय आभास होगा जब परिसीमन होगा। आधा गांव की आबादी, आधा शहर की आबादी। और नहीं तो क्या करेगी पता है? आवास योजना को चलता है, शहर में को बोर्ड चलता है, उन विधानसभा में उनको लाने का बसाने का काम किया जाएगा जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, जहां लोकल जो भी जीते, रिजर्व सीट रहे और रिजर्व सीट से रहे, जहां से लोकल झारखंडी जीत के जाता है, उन विधानसभाओं में वे बाहरी वोटर जो बढ़ चुके हैं अन्य क्षेत्रों में, उन्हें बसाने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमारा धनबाद में वो सिंदरी है, थोड़ा आपको बता देते हैं। सिंदरी का अभी फिलहाल तो 30-40 साल का, हमको जहां तक हम जानते हैं, लोकल जीता, चाहे वो किसी समुदाय का रहे, किसी धर्म का रहे, जीता है झारखंडी। लेकिन अब वहां क्या हो रहा है पता है? 18,000 क्वार्टर बनाया जा रहा है। 18,000 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में 5 आदमी रहता है तो 18 5 90,000, एगो विधानसभा खत्म कर दिया। लेकिन झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इन्हें बस अपना रोजमर्रा की जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए आज ये लड़ाई बहुत आवश्यक है। आज कोयलांचल से कोल्हान हमारा आने का मकसद ही यही है कि इस लड़ाई में आपको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। और कोल्हान तो वीरों की धरती रही है। ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, सब विद्रोह इस माटी से दिया गया है। जब कोल विद्रोह की बात की तो कोल से एक याद आया, कुछ दिन पहले अखबार में पढ़े कि यहाँ के लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम से कोल्हानिस्तान अपना क्षेत्र मांगा है। उसको लेकर काफी माने आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन सीधा सा आपको सोचना होगा कि जंगल वनों में खेती के माध्यम से जीने वाले लोग, यदि आपके लोकतंत्र में, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था में, यदि अलग देश अलग राज्य मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यही है कि सारे बाहरी लोग घुस गए हैं, क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। इसीलिए अलग राज्य और अलग देश मांगा जा रहा है कि भैया इनसे हमको बचना। इनसे नहीं सकेंगे, इसलिए नहीं सकेंगे कि हमारे झारखंड में, खासकर अगर इस प्रदेश की बात करें, सिंहभूम का ही बात करें, तो संथाली लोग हैं, हो लोग हैं, मुंडा लोग हैं, कोल हैं, कुर्मी लोग हैं। इन लोग जहां जहां रहता है वहां उस भाषा में बात करता है, क्योंकि ये लोग सीधा सप्टा लोग हैं। यदि लोग उड़ीसा में जाता है तो उड़िया भाषा में बात करता है, यदि लोग बंगाल गया तो बंगला में बात करता है, और झारखंड में है तो झारखंडी भाषा में बात करता है। यानी इन लोग को जैसा आपको ढालना है, उन लोग वैसा बन जाता है। और देखिए, कोई अगर बाहर राज्य का है, वो अपनी भाषा में बात करता है, उन लोग अपनी भाषा में बात करता है, क्योंकि वे लोग डोमिनेटिंग पर्सन है। हम लोग भोले भाले लोग हैं, लोगों ने जैसा हमें ढालना चाहा, हम लोग उसी के अनुसार ढल गए हैं। लेकिन अब देखिए, जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, अपनी भाषा, अपनी पर्व, अपनी प्रकृति, अपनी जो परंपरा है उसके साथ है। तो ये चीज हमको समझना होगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं। ये लड़ाई भाषा से हुई थी, भाषा का महत्व होता है। भारत के जितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जो पुनर्गठन राज्य आयोग था, उसकी भी रिपोर्ट थी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। तो हम कहीं गलत नहीं है। हमारे उधर भाषा में कहावत है कि भाषा हरा ले दिशा हरे। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि भाषा हरा ले दिशा हरे, तो जिसका भाषा नष्ट हो जाता है उसका दिशा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिसका अपना भाषा नहीं होता है उस, क्योंकि लड़ाई भाषा से प्रारंभ हुई थी, जिसका भाषा नहीं उसका दिशा नहीं। आप लोग कौवा देखें, कावा, तुम्हारा कावा के चीनी, कावा, काला काला कावा। कौवा को कभी कोई देखे कि गर्दन में कोई रस्सी बांधा है? दादी तुम्हें देखे थी कि कावार गोलाय फांदा? नहीं ना। कावा के पिंजरा बांधते देखे थी? नहीं। कौवा के किसी पांव ने कोई सिक्कल बांधा है? नहीं, क्योंकि कौवा जो होता है ये काव काव उसकी खुद की भाषा है, इसीलिए वो आजाद रहता है। आप लोग मिट्ठू को देखे? मिट्ठू, उसको लोग पिंजरा में भर देते हैं क्योंकि वो
दूसरे की भाषा का नकल करता है। वही हालत झारखंड का है। आज अगर हम लोग गुलामी है ना, तो सरकार को दोष मत दीजिए, पहले दोषी हम ही लोग हैं। पहला दोषी हम लोग हैं। हमने बाहर की संस्कृति को यहाँ स्वीकार किया, हमने बाहर की भाषाओं को यहाँ स्वीकार किया, तब जाके आज हमारा नुकसान हुआ। जबकि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो बहुत महान है। कभी आप गौर कीजिएगा, अभी देखिए बारिश का मौसम है, 2 दिन पहले कोई मौसम वैज्ञानिक कह देता है कि 2 दिन बाद बारिश हो सकती है। थोड़ा सा मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन बाद अगर बारिश होती है ना, तो कोई मौसम वैज्ञानिक पहले बोलता है कि 2 दिन बाद बारिश होगी। उसको रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्चा करती है और साथ ही उसको भी लाखों का पेमेंट देती है। महज 2 दिन पहले वो बताता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे ना, वो 1000 साल पहले ही बोल दिए थे कि आमे बांध तेतरी ढान, आमे बांध तेतरी टान। आप लोग इधर नहीं सुनते हैं क्या? मकरे बांध टीकरे धान। आज से 1000 साल पहले उन्होंने पेमेंट लिया है, ना स्कूल गया है, ना कॉलेज गया है। तो समझिए हमारी संस्कृति कितनी महान है। आज भी सही हो रहा है ना, आमे बांध तेतरी टान। इसका मतलब है जन बच्छर आम बेसी धर तो पानी बेसी गिरतो, जन बच्छर तेतर बेसी धर तो पानी कम गिरतो। तो ये लोग 1000 साल पहले बोल के गए हैं, और यहाँ मौसम वैज्ञानिक तो 2 दिन पहले बोलता है कि बारिश हो सकती है। तो आपको समझना होगा हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हम लोग किस कल्चर के लोग हैं। इसलिए आज ये लड़ाई केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हमसे भी है। अब यहाँ जमशेदपुर में और पूर्वी सिंहभूम में अगर गाना बजेगा कि आरा जिला उखाड़ दे लो किला, तो गलती हमारा भी है। आरा जिला का यहाँ क्या काम है? आरा जिला में बजाए, हमको कोई शिकायत थोड़ी है, हमको किसी भाषा से कोई शिकायत नहीं है। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी भाषा सुंदर है, लेकिन मेरा क्षेत्र में मेरी भाषाओं की बात होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। तो इसलिए आने वाला युवा पीढ़ी को भी तय करना होगा कि आप लोग कहां जा रहे हैं। आपको अपने पुरखों के बलिदान को समझना होगा, और ये लड़ाई अंतिम होगी, क्योंकि इसके बाद फिर झारखंडी लड़ नहीं पाएगा। कहां से लड़ेगा? आने वाली पीढ़ी को बलिदान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आने वाली पीढ़ी को शहादत, आने वाली पीढ़ी को इतिहास भूगोल मालूम ही नहीं है। उनको पबजी, फ्री फायर, इंस्टा से फुर्सत कहां है। इसलिए अंतिम लड़ाई है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज आप थोड़ा सा गांव में है, इसलिए लग रहा है कि हम लोग ठीक ठाक है, लेकिन क्या गारंटी है? झारखंड है, इसी मिट्टी में अगर सोना निकल जाए तो मजाक लग रहा है। लावा गांव है आपका चांडिल के बगल में, डैम के ठीक बगल में लावा गांव है, वहां पहाड़ में सोना मिला है, और सोना कोड़ने वाला सब बाहर का लोग, सब बाहर का लोग। तो इसीलिए ये मत सोचे कि हम गांव में हैं, बस इतना जानिए आप झारखंड में हैं। क्या पता कोयला मिले कि तांबा मिले कि अभ्रक मिले कि यूरेनियम मिले यहाँ। इसीलिए ये लोग हमारी जमीनों को छीनने की, हमारी नौकरियों को छीनने की साजिश कर रहे हैं, ताकि ये सब जानते हैं, ये जान रहे हैं कि जब तक भाई 10 साल 20 साल के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ निकलते रहेगा। ये झारखंड है, और हम लोग झारखंड के लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए पहला काम आपको करना होगा, एकजुटता के साथ आंदोलन को लड़ना होगा। और चूंकि आपके इधर तो एक अच्छा लगा कि आपकी इधर दहेज प्रथा नहीं चलता है, सही है ना, तो यानी आपको जमीन बेचने का तो नौबत भी नहीं आना चाहिए। हमारे उधर के लोग अगर जमीन बेचते हैं ना, तो उसका एक कारण है कि बड़ी दहेज चलता है, जो तो टाका तो सुंदर बोर पावा जाए। तो आप लोग के इधर तो ये नियम है नहीं, तो कम से कम आपका जमीन तो बचना चाहिए। अगर कंपनी आती है तो एकजुटता के साथ गांव वाले मिलकर वार्ता करें, उचित मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन की मांग करें, तभी जमीनें दी जाएगी। और नहीं तो अगर युद्ध लड़ा जाए तो युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं है। मायरा मोसिरा तुम्हारे एक खानार बादे कुछ আছে কি? নাই না, যে কিছু আছে এখানে বাপের বাড়িও কিছু নেই আছে, ওইখানে তোমাকে দনা দিবে, কোনা নাই দিবে, দনা মানে খাইতে দিবে, রহতে আর নাই দিবে, যে কিছু আছে এইখানে আছে, এইটা याद রাখবেন, যে কিছু আছে এইখানে আছে। সেই জন্য এই লড়াইটি आज ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद लड़ने का साहस झारखंडी कर ही नहीं पाएगा। सारे खदान हमारे पास, यूरेनियम, थोरियम, अभ्रक, धनबाद बोकारो में अथाह कोयला,
लेकिन कहाँ के लोग, बाहर के लोग लाखों कमाते हैं और हमारे लोग मजदूरी भी नसीब नहीं होता है। अभी सरायकेला की बात करें तो वहां लगभग 3000 से 5000 फैक्ट्री है, छोटा से बड़ा 3000 से 5000, यानी मिनिमम 5 लाख वर्कर होंगे मिनिमम। अगर राष्ट्रपति के ही कानून को मान ले, जो राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि 75% लोकल को होगा, तो भाई उस हिसाब से भी लगभग 2-3 लाख नौकरी झारखंडियों को होना चाहिए। क्या है? नहीं है। तो संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? जितने बाहर से लोग आए हैं, और साथ ही जो हमारे लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, सब के सब दोषी भी हैं और राजद्रोही हैं। ये लोग असल में द्रोही ये सरकारें हैं, ये गवर्नमेंट है, उनका सिस्टम, चाहे वो बड़ा बाबू रहे, चाहे बीडीओ रहे, चाहे कलेक्टर, चाहे एसपी रहे, जो गलत तरीके से गलत लोगों का समर्थन किया है, वे लोग राजद्रोही हैं। लेकिन झारखंड में देखो नक्सली वर्ड दे दिया है। अरे आज तक तो हम लोग को नक्सली से कभी डर नहीं लगा। वो गांव सब में 12 बजे रात को जाते हैं, लेकिन हाँ, इस सरकार से, इस सिस्टम से, इस कंपनी से हम लोग को रोज डर लगता है कि कब हम लोग का जमीन छीन लेगा। नक्सली खाली वो नाम का है, नक्सली का कोई खौफ नहीं है। हमारा घर पारा से पहाड़ के बगल में एकदम नक्सली क्षेत्र है, 12 बजे रात को हम लोग जाते हैं, कभी डर नहीं लगा है। लेकिन डर कहां लगता है कि पता नहीं कौन सा नियम बनेगा, इस सरकार क्या करेगी, हमारा हक अधिकार एक कलम में छीन लेगी। छीनिए लिया था, 2021 में कानून आया है लैंड पूल बिल, 2021 में जमीन का एक कानून आया है लैंड पूल बिल। उसका मतलब है 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीन आएगा, अगर सरकार चाहे तो मनमाने तरीके से आपसे बिना कुछ कहे ले सकती है। विरोध हुआ तो फिलहाल वापस हुआ है। तो डर कभी हम लोग को चोर डकैतों से नहीं लगता है झारखंड में, डर तो हम लोग को प्रशासन से लगता है, डर तो पुलिस और कानून से और विधायक सबसे लगता है कि कब इन लोग हमको निगल ना जाए। आज ये स्थिति है झारखंड की, और ये सच्चाई है, आज ये सच्चाई है। चोर अपराधी लोग विधायकों का साथ आंख से आंख मिला के उनके साथ बिजनेस करते हैं, और एक आम आदमी डरा सहमा है आज भी। इसलिए आज हमको डर इन सिस्टम से लगता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या कानून बन जाए, इन लोग भारत का नागरिक को यहां घुसा देगा। 2016 में जो टीचर बहाली थी अनरिजर्व कैटेगरी से, 100 में 75 जो है बाहर राज्य के हुए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल तो छोड़िए दीजिए, लोग तो पड़ोसी है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग आके यहाँ मास्टर बन गया है। हमारे लोग भी बाहर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कोरोना काल में रिपोर्ट क्या था? 12 लाख। कोरोना काल में 12 लाख मजदूर झारखंड वापस आए थे। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े कहते हैं, मान के चलिए 18 से 20 लाख, यानी 18-20 लाख लोग बाहर में रहते हैं। आप पता कीजिए, क्या एक भी आदमी वहां सरकारी नौकरी करता है क्या? बाहर राज्य में एक भी आदमी करता है क्या? क्या कहीं हमारी भाषाओं को मान्यता है क्या? तो ये चारागाह है क्या? ये धर्मशाला बना हुआ है क्या, जिसका कोई नियम नहीं? ये धर्मशाला है झारखंड, इसका मतलब हमारे भी 20 लाख मजदूर बाहर में रहते हैं। एक को बताइए कि वहां गवर्नमेंट का जॉब किया हो, और यहाँ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है। एकदम आराम से आके साफ शब्दों में कहें कि बाहरी राज्य का चोर लोग यहाँ मास्टर बन जाता है। हाँ, चोर है, बिल्कुल चोर है, चोरी सर्टिफिकेट बनाया है, वो फर्जी जाति आवासीय बना के सर्टिफिकेट बनाया, वो चोर है। जो अपना राज्य में चोर है यहाँ आके मास्टरी करता है, तो कहां से भला होगा राज्य का? चोर है सब अपना राज्य का, खुले मन से कहता है, वो किसी बात का डर नहीं है। जितने बाहर राज्य कहता है, किसी राज्य का रहे, जो गलत तरीके से आया है वो चोरी करके आया है, वो चोर है अपना राज्य का, और हमारे यहाँ के मास्टर बनता है। और हम लोग भगाते हैं कि मेरा बच्चा लोग का भविष्य भला होगा। हमारा रामगढ़ का एक उमेश महतो करके था, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, रामगढ़ उमेश महतो, वो 7वां रैंक से बिहार में टीचर का बहाली पास किया था। जब बहाली ज्वाइनिंग करने गया, उसको मार के भगाया गया था। देखो साथी, हमारा उड़ीसा में सारा चीज पार कर लिया, लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, बोला रे तुम तो झारखंडी है। तो जब सब राज्य का अपना अपना कानून है, और हम भी सम्मान करते हैं भाई, हमको नहीं बंगाल चाहिए, हमको बिहार में भी नहीं चाहिए, जो मेरा है वहां हमको अधिकार चाहिए, क्योंकि हमको फ्री पॉकेट में नहीं मिला है, फ्री पॉकेट में राज्य नहीं मिला है। फ्री पॉकेट में किसको मिला है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा आसानी से हुआ है, उत्तराखंड का बंटवारा उत्तर प्रदेश से आसानी से हुआ है, पंजाब से हरियाणा का बंटवारा आसानी से हुआ है, महाराष्ट्र से गुजरात का बंटवारा आसानी से हुआ है। हमको 88 साल लगा है, एगो पूरा जुग लगा है बांटने में, और आप कहते हैं भाईचारा की बात करते हैं। पूरा साजिश के तहत आज भी झारखंडियों को रखा जा रहा है। अब ये झारखंडी तय करेंगे, इन्हें अगर जीना है जी तो सकते हैं, अगर नहीं लड़े तो
ये नहीं आपको कोई मारने नहीं आ रहा है, आप जिंदा रहेंगे लेकिन उनके गुलाम रहेंगे। अभी आपको तय करना है कि गुलामी को चुनना है या आजादी के साथ रहना है। हो सके 2-4% बलिदान मांग दे, और बलिदान कब नहीं मांगा है, इस माटी ने बलिदान कब नहीं मांगा है। अब समय आया है फिर से बलिदान देने की। और साथ ही चूंकि हमारी नारी शक्ति भी उपस्थित है, इस लड़ाई में आपको भागीदारी लेनी होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी होती है वो आंदोलन जन आंदोलन बनता है। तो यह अब आपका जिम्मा है इसे जन आंदोलन बनाने का। और साथ ही अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवंत रखिएगा, क्योंकि जिसकी भाषा और संस्कृति नहीं होती है वह व्यक्ति जिंदा होकर भी मुर्दा होता है। इसलिए आमदर जो भाषा, आमदर जो संस्कृति, उसे बचाने का जिम्मा भी हमारा होना चाहिए। आज देखिए झारखंड में कभी असुरी भाषा थी, याद है? नहीं है, पता नहीं वे लोग भी हैं कि नहीं। बिरहोर लोग कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, बिरहोरी भाषा खत्म हो चुकी है, मुंडारी भाषा कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। जब भाषा खत्म होगी उस व्यक्ति की पहचान खत्म हो जाएगी। जबकि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत महान है। क्योंकि शादी विवाह का मौसम है, हमें को थोड़ा संस्कृति विवाह से उठा लेते हैं। अच्छा, आप लोग आम ब्याह महुआ ब्याह होता है इधर? क्या होता है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, नींद लग रहा है क्या? नहीं, आप थोड़ा इन लोग से सुनेंगे, नारी शक्ति से। आम ब्याह महुआ ब्याह होता है क्या इधर? अच्छा, होता है ना? सब नहीं करते लेकिन कुछ लोग जरूर करते होंगे। सब करते, चलिए अच्छी बात है। लड़का का शादी होता है आम से, होता है ना? ए दादी, तुम्ही काम देवी मैंने ध्यान देवी। लड़का का शादी आम से होता है, लड़की का शादी महुआ से होता है ना? अच्छा, आपने कभी सवाल किया है कि भाई महुआ से क्यों होता है? अच्छा, बांग्ला है। अच्छा, আমি पूछी। अच्छा, ठीक আছে, ঠিক আছে দাদি, আমি চেষ্টা করছিস, আমি চেষ্টা করছিস। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছিস দাদি, চেষ্টা। বসুন 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 বসুন। ना बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हिंदी हमारी पहचान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हिंदी हमारी पहचान नहीं है, हिंदी भी साजिश के तहत लाया गया है। फिल्म दिखा दिखा के, हॉल में फिल्म लगा लगा के हिंदीकरण किया गया है। हिंदी से हमारी रक्षा कवच नहीं है। सही बोला दादी, हिंदी से हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारी मातृभाषा से है, जो हमारी मातृभाषा है। तो मेरी मातृभाषा को आप समझ पाइएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ भी आम बिहार महुआ बिया है मित्रों, तो भाई लड़की का जो बियाह है वो हो महुआ से ही का है। गांव में तो आरो गाछ हो, नीम हो, खिजूर हो, आंजीर हो, कटहर हो, अच्छे ना? तो महुआ टार संगे का है कुछ तो मीनिंग आछे ना, कुछ अर्थ आछे ना। আমি একটা ছোট ছেলা, কিন্তু আপনার বুদ্ধি থাকে আমি বাতবার চেষ্টা করছিস, বাতবার हम कोशिश कर रहा है। देखिएगा, देखबा आम गाछ में एक फल धरे आम, आम गाছে একটা ফল ধরে আম, জাম গাছে জাম, কোয়ের গাছে কোয়ের, কিন্তু মহুয়াটা গাছে দুটা ফল ধরে। ধরে না দাদি? কি কি? একটা কচরা, একটা মহুয়া, মাহুল। তুমি ওকে মাহুল না? একটা কচরা, একটা মাহুল। ইয়ার মানে বেটিটির দুটা বাড়ি, একটা বাপের বাড়ি, একটা শ্বশুরের বাড়ি। বুঝতে পারলি না? দুটা বাড়ি। इसी खातिर हमने पूर्वज में सोच समझ के बेटी के ब्याह महुआ से दिल हटे नहीं। ब्याह के समय देखिए, जब पहली बार कन्या पक्ष और बर पक्ष के जब मेल मिलान भे हो, तो ओखाने 3टा जिनिसের आदान प्रदान करते जाए। একটা अरवा चार, একটা दूब घास और कुछ टाका, है ना दादी? 3टा जिनिस, अरवा चार, दूब घास और किछु टाका। आरवार चारण मने तो सबाई जाने, आरवा चार यानी चार ना संसार चलबेक नहीं। मोबाइल रय चाहे ना रय संसार चलबेक।
बाजार रहे चाहे नहीं रहे संसार चलबे, गाड़ी घोड़ा रहे चाहे नहीं रहे संसार चलबे, किंतु चार नहीं रहे संसार नहीं चलबे। एटा मने सबाई जाने। तारपरे दुब घासेर मने की आजो कालो अगर लड़का या लड़की के कहबी कि हमनी परंपरा लगो तो वारा बोलबे गया एटा की मजाक होय छे, किंतु उसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। दुब घासेर माने दुब घास कभी मरे ना है, गोटा नहीं मरे, दुब घास मरे ना है। तो तार मने दोनों परिवार बर पक्ष और कन्या पक्ष वचन दिच्छे कि जार मतन दुब घास मरी नाई आमदेर रिश्ता मरबेक नाई, जे मतन दुब घास मरी नाई आमदेर रिश्ता मरबेक नाई। और लास्टे की कुछ टाका एक टाका दो टाका कोनो अर्थ नाई, किछु टाका ई टाकार माने कि विपदा जखन आसबे आदान प्रदान माने यारा वाके दे वारा याके दे अदला बदली करे टाकाटा यार मने कि जखन आमी विपदाय तखन तुमी आमार सहायता करबे और जखन तुमी विपदाय आमी तुम्हार सहायता। तो इतना सुंदर मीनिंग है हम लोग का हर चीज का। अरे हम लोग का खाना पीना रहना उठना हर चीज का मीनिंग है। यही नहीं, आपके इधर अगर दहेज नहीं लिया जाता है ना तो भी को बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। तुमरा सजनी डाला बुझी दादा गिला बुझबे जार सजनी आछे कम से कम वारा तो बुझबे सजनी मने जा जा बिहा करेछि वारा बुझबे। सजनी डालाय किछु सामान दिया जाए, कुछ सामान सजाते जाए। की सजाते जाए अनेक किछु ओकर में हल्दी तेल लहसुन कुर्थी किछु किछु सामान सजाते जाए। एटार मीनिंग की पता? इटार मीनिंग कि जखन सजनी 20 बच्चर 20 बच्चर पहले जब अपने माँ के घर यहाँ जन्म लिया था उसकी माँ ने पवाती के टाइम इन चीजों का सेवन किया था। और अब पर क्योंकि अब उसकी माँ ने इसलिए उन चीजों का खर्चा किया था क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था। अगर बेटी का जन्म नहीं होता तो उसकी माँ ये सामान का प्रयोग नहीं करती, यानी बेटी ऋण में थी, बेटी ऋण में थी क्योंकि बेटी का जन्म होने के कारण माँ ने उन सामान का प्रयोग किया था, चाहे कुर्ती रहे हल्दी रहे चाहे तेल रहे, क्योंकि बेटी के कारण, यानी बेटी ऋण में थी। तो जब उसका शादी होता है सोचिए तो जन्मी है 20 बच्चर पहले वादर जन्म 20 बच्चर पूर्व, किंतु 20 बच्चर परे वादर पति यानी वादर बर 20 बच्चर परे वो मातृ ऋण के चुकाए। ऐसा सजनी डाला कि जो जो चीज का प्रयोग किया था बेटी को जन्म होने के टाइम वो अभी जाके चुका रहा है। तो इसका मतलब हम लोग के समाज में दहेज आदि नहीं। अरे जो लड़का चुका रहा है बेटी का ऋण, उसको शादी से पहले वो ऋण चुका रहा है। सजनी डाला का मतलब है वो ऋण चुका रहा है। किसका? अपनी पत्नी का, अपनी होने वाली पत्नी का वो ऋण चुका रहा है कि जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी माँ ने इन सामान का प्रयोग किया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे समाज में तो दहेज प्रथा था नहीं, ये भी किसी न किसी ने आके घुसाया है। 20 साल बाद सजनी डाला के माध्यम से वह ऋण चुका था। तो ऐसा हमारे समाज, ऐसा हमारे संस्कृति,